श्रीमन नारायण 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 श्रीमन और एक भूख भीतर से लग गई, अब रहा नहीं जाता अन्न के बिना, तो उसको भोजन मिल जाए तो वे उसे करते हैं कि नहीं करते हैं और सोते हैं, परवाह ही नहीं किसी बात की, वो तो भोजन तत्वता से करेगा। तो ये जो हालत है कि सुनते हैं साधन अच्छा लगता है फिर भी वो जीवन में नहीं आता, इसका कारण ये है कि आप में पहले जिज्ञासा नहीं की। साधन कोई मिले, कोई बढ़िया बात मिले, कोई संत मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कैसे साधन किया जाए जिससे कि अजीव का कल्याण हो जाए, ऐसी बात पहले मिलता है जब जाती, फिर ढूंढता फिरता है, कोई बात मिल जाती है तो जरूर लड़ी आईडी उदाहरण कर लेगा। पर कुटले वाली है, यहाँ मोल पे पैसे हैं, रुपये कमाते हैं, आराम पे रहते हैं, दिल्ली की सामग्री कब लगी, पंखा लगा हुआ कि लगी लगे है, उनमें आराम कर रहे हैं। और वो साधन की बात करे तो एक तरह से बम्बई कलकत्ता जैसे शहरों में ज्ञान वैराग्य की त्याग की बात करना है, वो भीतरी बात का निरादर करना है, वैराग्य ज्ञानता इनका तिरस्कार करना है, अपमान करना है। क्योंकि इस बात की है ही नहीं, बिल्कुल भोग सामग्री है, और उसी में भोगने के लिए जाते हैं, अरे आते हैं तो घन कमाने के लिए आते हैं, भोगने के लिए आते हैं। अब ऐसा जहाँ उद्देश्य और ऐसा वायुमंडल है, कुछ न कुछ बातें काम में कैसे आवे, उनकी बात बिल्कुल ऊंधी उल्टी दल के जा रहे हैं। उन पे करने वाले भी अलबत्ता भगत पर रागी होते हैं, उनको बातें अच्छी लगती है। इसके एक बात होती है कि बातें सिद्धांत की बड़ी कोट और पक्की है, वर्षों तक की आपकी आदत भी है, उसको हिला देती है। तो इस बात से बातें सच्ची है, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं। आज में क्यों नहीं आ रही है कि पहले तो इच्छा नहीं हुई, अब इच्छा होती थी, सुना भी जोरदार इच्छा नहीं होती, अगर तात्कालिक इच्छा भी जोरदार हो जाएगी तो फिर जीवन बन जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। उसमें एक बात और है, जितनी आप बातें सुनते हैं रे, तब की तब बातें हम काम में ला रहे, ये नहीं होता। आपको जो साधन सुनाई दे, उन साधनों में जो सर्व साधन मालूम देते हो, और जिन साधनों पर आपका विश्वास हो कि ये साधन अच्छा है और जिस पर हिम्मत हो मैं कर सकता हूं, ऐसा एक दो साधन रोजाना भी सत्संग में पकड़ लिया करो। अगर अब जीवन हमारो ऐसे ही बनाना है, सुगम से सुगम, अपनी चीज में अपने दृष्टि में बढ़िया है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, परंतु वो श्रेष्ठ है और सुगम है, मैं कर सकता हूँ, ऐसे साधनों को सुनते लो, दो चार रोजाना सुन लो, इस कारण वो लिख तैयार कर लो, अब लिख के वो नोट कर लो, पाठ करो, पूजन करो और नित्य कर्म करो, तो देखो देख करके कौन सी बात आज काम में क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण है, ऐसे सब विचार करो, वो बात काम में आने लगी आएगी। लोग आपकी नियत हो जाएगी तो बात करने वाला कोई है ही नहीं। तो कल मैंने ये बात कही थी कि अपना व्यवसायत्मक बुद्धि, अपना निश्चय एक रखो,
एक निश्चय से बड़ा भारी काम होता है। कल बड़ी महिमा दे दी उसकी। मनुष्य एक निश्चय कर लेता है आध्यात्मिक मार्ग में चलना ही है, तो पहले चाहे जैसा जीव में हो, चाहे जैसी आसक्ति है, कामना है, पाप अन्याय दुराचार भी पहले रहे हो, तो आप डरे मत। देखो पाप में हो तो भी भगवान से कर सकते हैं। अरे भगवान को प्राप्त वही होंगे जो अप्राप्त होंगे, वही तो प्राप्त होंगे। जो कर्म तत्व को जान गए प्राप्त हो गए, क्या वे प्राप्त होंगे? तो हम तो अधिकारी है उसके। जो पापी है दुराचारी है तो भगवान की प्राप्ति अधिकारी है, क्योंकि हमें तो आवश्यकता है भगवान की प्राप्ति होने की। अरे सोता हो कोई जगता है, मुर्दा थोड़े जगता है। विश्वास से हम कितनी विरुद्ध है, परंतु भगवान की विरुद्ध चलने में हम सब के सब स्वतंत्र हैं और हम चल सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे। अरे बालक कपूत होते हैं पर माँ थोड़ी होती है। कुपुत्र जाइएगा कुछ देख कुमाता न होती, कुपुत्र हो जाता है, माता कुमाता नहीं होती, माता तो वही होती है। ऐसे भगवान हमारे वही है। हम कपूत है सबूत है कहते हैं जैसे जैसे आपके हैं, ऐसे भगवान को याद करके भगवान की तरफ चलो और भगवान की मदद मांगो। काम में नहीं आवे तो उसका दुख होना चाहिए, और दुख करके भगवान को याद करो और उसे प्रार्थना कर कहोगे हे नाथ ऐसा हमारा पवित्र जीवन बन जाए। ऐसी प्रार्थना करो और लगन रखो और नाम का जप करो, कीर्तन करो और स्तुति प्रार्थना करो और अच्छे और शास्त्र पढ़ो, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ो। उन चरित्रों से बड़ा लाभ होता है, बड़ा ठीक होता है, फिर रास्ता ठीक बैठ जाएगा। घबराओ मत। आरंभ में आपका आते तो अभी से अभी ऐसे हो जाए तो आरंभ में तभी हो सकते हैं जब लगन आपकी जोरदार हो, तो वर्तमान में हो सकते हैं। पर लगन कमजोर होगी और धीरे धीरे होगा, होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं। इसमें लगा हुआ है उसका बिगाड़ नहीं होता, ये तो बताई देगा। पार्थ नहीं वे नाम विद्यते नहीं कल्याण कृत दुर्गतिम तात गति। भगवान कहते हैं भैया कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति होती ही नहीं, उसका यहाँ पदों को बिगाड़ होता ही नहीं, क्योंकि संरक्षक भगवान है। उसको क्यों घबराना चाहिए? उसको तो अपने साधन में तत्परता से लगे रहना चाहिए, फिर उसका काम सिद्ध होता है। संतों ने कहा है ऐसे लगे रहो भाई, बिगड़ी बात बन जाए राम जी से लगे रहोगा। बड़ी बड़ी बिगड़ी बात स्टप बन जाती है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, सुना था ना, बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी हुए राम को नाम जब मैं तो भगवान का हूं। ये पहले कर लो, साधक करते हैं साधन बहन भाई, वे भगवान का भजन करके फिर भगवान के पढ़ेंगे, फिर भगवान के पढ़ते, जिसमें देरी लगती है। भगवान ही तो हम बड़े क्या है ही भगवान जी। भगवान कहते हैं मैं भगवान को जीव लोगे जीव हूत कहा, वहां पर जीव लोगे जीव हूत कहा, ऐसे नहीं मनुष्य भी कहा, ब्राह्मण नहीं कहा, सन्यासी नहीं कहा, प्राणीनाथ भगवान के अंदर। तो भगवान के हम है, ये तो है ही भगवान के। फिर जब माने भगवान के हम है, अब भगवान का भजन करना है तो भगवान के साथ संबंध दृढ़ता से अपना मान लेना है। कारण के भूल हुई है, संबंध भगवान का हमारे साथ अटूट अखंड नित्य है ही, तो उस बात को बुला दो नहीं हमको भगवान के है, भगवान हमारे हैं। भगवान जो अपना अपनापन है भगवान के साथ, वो शुद्धि के साथ नहीं है। आप अत्यंत पवित्र हो जाए तब तो भगवान के साथ संबंध, और पवित्र नहीं हो तो भगवान के साथ संबंध नहीं, ये कभी नहीं होगा। हम अपवित्र से अपवित्र है तो भगवान के हैं, और पवित्र है तो भगवान के हैं। छोटा बालक खादे में मेले में किचड़ में सना हुआ ऐसा होता है, तो माँ क्या उसका त्याग कर लेती है? माँ उसका पूरे कर तो नहीं देखती, माँ देखती है बच्चा मेरा है, बच्चों को देखती। ऐसे भगवान रहते न प्रकुशित चूक किए कि वो पाप याद नहीं रहते भगवान के, भीतर से पुकारता है भगवान को, तो कर्म सुरत सेवारी ये कि हृदय की बात को सोच याद कर। रामायण में है ना, रहते न प्रभु चित्त चूक किएगी, जो जीव के द्वारा चूक हो गई वो भगवान को याद रहते नहीं।
और कर्म खूब स्तोवार ये की हृदय की बात है उसकी जो दृढ़ता से भगवान की तरफ ये खुद भी याद करते हैं। खुद भी क्यों करते हैं? भगवान की बहम हो गया कि भाई मेरे को भूल याद नहीं रहती, कि तू की याद नहीं रहती, इसके गुण भी भूल न जाऊं। तो ज्यादा जिससे बहम होता है भूलने का, वो खुद भी याद कर, वो सो भाई स्लो वो याद हो जाएगा। इस बात को भगवान कहते हैं कर्म दुख व्यवहार ये कि हृदय की बात सो तो भी याद करते हैं, पर भूल में जाए कहीं। उधर से कृपण के ग्रांट में आया हुआ धन छूटता नहीं, ऐसे भगवान की तरफ करने वाला प्राणी भगवान से छूटता नहीं। बहुत लोभी है भगवान, तेज जी महान लोभी, तो सत्य से चाहता है उसको भूलते नहीं। फर्क इतना है कि उसको मालूम नहीं होना देते भगवान। भगवान का जो स्वभाव है, क्योंकि भाई भगत मेरे को प्यारा है तो उसको मालूम ही नहीं है। जैसे मया परोक्षम भगता देखो एकम, गोपियों भी नहीं देगा। गोपियों ने कहा कि महाराज ये तो आपको भजन करने वाले उनको भक्ता है, संत जी को नहीं भजन करना वाले भजते हैं, उनमें अक्षय गुण से है। वो भी मानो बड़ी तालाबी से पूछता है तो भगवान ने भगवान महाराज ये तो शिरोमणि है, वो कोई कनकुनी से भूल जाए तो भुलाना आ जाए। उन्होंने कहा कि एक जो आपस में वो प्रेम करता है वो ही प्रेम करता है, वहां तो कुछ नहीं है, वो तो कुछ नहीं। जैसे गजा में तो दूसरी गई क्या लेने, कुछ नहीं। आपस में प्रेम करते हैं, और जो हमारी श्रद्धा करते हैं, पुकारते हैं, प्रेम करते हैं, भगवान हमारी सुनते ही नहीं, हमारी तरफ देखते ही नहीं। कोई चमत्कार बताते ही नहीं भगवान हमारे यहाँ, कोई बता ही नहीं सकते हम तूने हमें वो बजाय तुम्हें तेरे स्वीकार के लिए ऐसा संकेत ही नहीं करते। वो संकेत करके भगवान कहते हैं मैं परोक्षम भजता, मैं परोक्ष नीति से बजता हूँ, उसको मालूम नहीं होने देता। स्वभाव है, जैसे भगवान ने दो चीजें दी है, ध्यान देकर सुनना, स्वभाव बात कोई नहीं। भगवान ने शरीर दिया, इंद्रिया दी, अंतःकरण दिया, सामग्री दी, तो ये तब है दी हुई, पहले अपनी नहीं थी और अब भी अपनी नहीं है भगवान की। परंतु भगवान देते इस ढंग से है जो जिसको प्राप्त हो भी वो अपनी ही मानता है कि मेरी तो है, मेरा ही मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा ही शरीर है, मेरा ही परिवार है, मेरा ही धन है, मेरी ही जमीन है। तुम्हारी ठीक रहा हालते 80-90 वर्ष 90 वर्ष बाद रहेगी नहीं, तेरी है कहाँ। परंतु भगवान के देना का ऐसा ढंग है जो दो लेता है उसको अपनी ही मालूम होती है, ये तो उसी मान उदारता है। ऐसे ही सब चीजें भी दे देते हैं, घर अपने को जलाते नहीं। सरकार में कोई थोड़ा सा उपकार करता है तो ज्यादा मैंने इतना काम किया, ऐसा पढ़ाया है, इतना बड़ा दिया, छोरा को मानता नहीं, तेरी दोस्ती भी नहीं मानती है, हमने कितना कशिशा रहनी। भगवान ऐसा कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाते। पालन सबसे अधिक करते हैं, रक्षा सबसे अधिक करते हैं, पर तो कभी एहसान नहीं करते, कभी उस पर ऐसा लालते ही नहीं, ऐसे लादते नहीं। स्वभाव है ऐसे ही भजने वालों के साथ में भजन करके प्रेम करे, वो भी जनाते ही वो देखते हैं कि देखो मेरे पर विश्वास कितना है, कैसा भरोसा है मेरा। वो देख रखा है भगवान मेरे को दिखाओ, तो भगवान कहते हैं मेरे दिखाने पर विश्वास होगा, वो मेरे पर विश्वास नहीं, वो तो उसके मन बुद्धि पर विश्वास हुआ। यदि कोई देख लिया तब विश्वास हुआ। विश्वास दूसरा नाम है जो कुछ भी न दी है फिर भी उसी का भरोसा, उसी की आशा रखे। तो भगवान है कि साधन भक्त तो बहुत ज्यादा श्रद्धा करते हैं। गीता के 12वें अध्याय में जहाँ भक्तों के लक्षण लिखे हैं, वहां लक्षणों में प्रकार लिखे तो 5 प्रकार लिखी। 5 प्रिय कहा है, प्रिय यो मत भक्त करने किया भक्तिमान ने तने प्रिय, भक्तिमान ने कियो न प्रिय नहीं बताया। तो ऐसे सिद्ध भक्तों को तो प्रिय बताया है। और ये तो घरम्या मितम यथोक्तम परिउपासते तद्दधाना मत परमा भक्तास्ति अतीव किया। साधन करने वाले भक्तों को कहते हैं भगवान लोगों को अत्यंत प्यारे। अक्षित भक्तों को तो प्यारे कहते हैं, साधकों को कहते हैं अत्यंत प्यारे। ये तो धर्म्या मितम यथोक्तम परिउपासते उपासना करते और शुद्ध धारार मत परमा श्रद्धा करके मेरे प्राण हो गए, वे भगवान को प्यारे क्यों लगते हैं अधिक। कहते हैं शुद्ध भक्तों को तो अनुभव भी हो गया, मेरा परिचय भी हो गया, उनको मेरा परिचय तो कुछ हुआ ही नहीं,
इतने बड़ी मेरे पराजय तक उनका मेरे सिर पर ऋण है। जब तक अपनी प्राप्ति न करा दूं तब तो उनका ऋण है उतार ही नहीं सकता। इस वास्ते देखिए वो बहुत ही अधिक प्यारे लगते। आपके घर में भी कोई नौकर रहे और रातों जग कर खत करके परिश्रम करे, काम करे, सेवा करे, आप पर कोई ऐसा नहीं ला दे तो उस नौकर के मालिक होते वो मालिक नौकर हो जाते। बड़े बड़े मुनीम होते हैं काम करने वाले, पीढ़ियों जो घर का काम करते हैं बड़े तत्परता से। शेर मर जाता है तो महाराज लड़के और बहुआ सब उसका ऐसा कायदा रखते हैं जैसे कोई हमारे ससुर है, जैसे कोई बड़े भारी आदमी है, मालिक है, ऐसा कायदा लड़के डरते। लड़के सिनेमा में जाएंगे छुप छुप जाएंगे, मुनीम जी को पता न लगे यार क्योंकि मुनीम जी नौकर है तुम्हारा, तुम मालिक हो। और नौकर होते हुए अपना जीवन दे करके उनके घर के सुधार के लिए समय लगाया है तो उसका नौकर बनना पड़ता है। तो सच्चे हृदय से नौकरी करने वाला मालिक होता है और नौकरी लेने वाला गिलान होता। तो भगवान कहते मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि है। तो सब भगत मुकुट मणि है परंतु साधु से भगत बहुत ज्यादा आदरणीय है भगवान के दरबार में, अत्यंत प्यारे है वो। इस बात से भगवान जनाते नहीं और प्यारा बहुत लगता है वो भक्त। अब हमें क्या पता लगे कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, क्या इसका क्या पता पहचान किया है, हमारे ऊपर खुद बनाते ही नहीं जनाए बिना हमारा विश्वास कैसे हो। तो जानना है से विश्वास हो, असली विश्वास नहीं होता है। विश्वास तो स्वतः होता वो बढ़िया होता है, तो भी कुछ पहचान होगा, पहचान है और उस पहचान की तरफ लोगों की दृष्टि नहीं है। वो क्या पहचान है? भगवान अपनी मार्मिक बात सुनाते हैं, ग्रंथों के द्वारा बातें बता देते हैं, घटनाओं के द्वारा बातें बता देते हैं, संत महात्माओं के द्वारा विलक्षण बातें बता देते हैं। तो भगवान को सब ध्यान में है, ये भगवान याद रखते हैं, विश्वास से उनको विचित्र बातें बता देते हैं। नहीं तो पूछा जाए आप लोग जाने, मैंने तो ऐसा देखा है कि बहुत बढ़िया बातें मेरे को मिली है और मिलने पर भी मेरी ये अकड़ है तो मैंने उन बातों के लिए उद्योग नहीं किया, मैं कोई विशेषता से त्याग नहीं किया, विशेष उद्योग नहीं किया, फिर भी इतनी विचित्र विचित्र बातें मिलती है। क्या बता बाबू, बहुत आश्चर्य जैसी बातें मिलती। एक बात याद आ गई बीती हुई, गोरखपुर की बात है, कई वर्षों पहले थी। गोविंद गानी सुबह कुछ बातें कह रहे थे, मैंने प्रश्न कर लिया जयदयाल जी गोविंद गाते कि महाराज ये जो बातें आप इतने विचित्र विचित्र बता देते हैं तो ऐसे हम तो पात्र नहीं है, ऐसे बातों के लायक ही नहीं है, इतनी बातें हमारे कैसे मिल रही है, भगवान के अधेर खाता ही है, कोई हिसाब नहीं। ये हिसाब से तो बात वही मिलनी चाहिए, हम अधिकारी है और इतने ऊंचे दर्जे की बात मिल गया ना, हम तो वैसे अधिकारी अपने मानते नहीं, फिर कैसे मिल जाती है। तो गोविंद जी मुस्कुराए और उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कही जो कुछ शर्म भी आती है। वो बात कही कि लड़की का तुता है जो वो अच्छे से अच्छा वर देखता है अपनी प्यारी पुत्री के लिए, अच्छा घर से देखता है जिससे मेरी संतान कभी कितने कष्ट न पावे, दुख न पावे, ऐसा देखता है। परंतु ऐसा मिले तो लड़की घर पर थोड़ी है, कुंवारी थोड़ी है, ज्ञानी पड़ती है। भगवान के यहाँ ऐसे संत महात्मा है, उनके सामने अधिकारी नहीं मिले तो वो तो कहते ही है वो तो भगवान तो मिला ही नहीं, क्योंकि लड़की कुंवारी थोड़ी रहेगी, तो सभी तो करेंगे। इस तरह की बात है। तो भगवान कृपा करके ऐसी मार्ग की सत्संग की विलक्षण बातें बता देते हैं, मार्ग बता देते हैं, शंकाओं का समाधान कर देते हैं। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं और मन में शंका है, ऐसे पुस्तक खोल के उसी पुस्तक उसी जगह आपकी बात लगती। आप तारे घर में बैठे बात कर रहे हो और बाहर कोई तड़ता हुआ बात करता आवाज आती है, उसमें भी आपका ही शंका का समाधान हो रहा है। एकांत बैठे भजन कर रहे हैं और थोड़ी बहुत आलस आने लगा, हवा से जोर से कमार फड़ाक बोलता है, बोलने का अर्थ हुआ कि सावधान हो जाए, शरीर या लेता। ऐसे भगवान के चमत्कार कई होते रहते हैं साधन कराने में, बहुत विचित्र मित्र होते हैं।
और तो मनुष्य की उधर दृष्टि नहीं होती, वो चमत्कार का था अपने मन के अनुसार, हमारे मन के अनुसार चमत्कार मानेंगे। अरे भगवान तुम्हारे साधन बढ़ने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं और करी रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। और जो तो बदल बढ़ेगा तो इन बातों की तरफ लक्ष्य होगा तो दिखते रहेंगे। इस वास्ते भगवान के विश्वास के ऊपर साधक पूर्वक करता रहे, कुछ दिखे ना दिखे भगवान से मांगे ही कि मेरा मन आपको न छोड़े कभी। इस तरह से भगवान की तरफ चलना चाहिए साधक को, फिर परवाह नहीं, फिर सब काम ठीक होगा। अब लोगों में कहते हुए दुख पा रहे सुख पा रहे, अरे दुख सुख को चीज नहीं है। एक दिन सुनाया था ना, युधिष्ठिर महाराज से एक दिन द्रौपदी ने पूछ लिया, वन पर कथा, कहते महाराज आप धर्म को छोड़कर एक कदम भी नहीं रखते, और दुर्योधन महाराज न्याय अन्याय देखता ही नहीं, जिस स्वार्थ सिद्ध हो ऐसे अन्याय कर रहा है, वो अन्याय कर रहा है, वो तो राज्य कर रहा है, आप जंगल में दर दर भटक रहे हो, तो भगवान है भी नहीं, तो क्या बात, ये धर्म भी कोई तत्व है भी नहीं, सफाई से बोल ही है सफाई। ऐसे घाव द्रौपदी ने पूछ ली। युधिष्ठिर महाराज ने कहा दीदी तेरे भीतर ऐसे घाव कैसे पैदा हो गए, और मैं जो भजन करता हूँ धर्म का पालन करता हूँ वो सुख के लिए करता हूँ क्या? सुख के लिए धर्म का पालन करता है उसे धर्म का मूल्य नहीं होता, भक्ति करता है उसे भक्ति का मूल्य नहीं होता, वो तो सुख के लिए करता, तो सुख का ही उसके आदर है, धर्म का कहाँ आदर है, उसे भक्ति का कहाँ आदर है। इस वास्ते ऐसी शंका कभी करनी नहीं चाहिए। ये धर्म का पालन करता हूँ कि मनुष्य का धर्म है धर्म का पालन करना, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो मनुष्य से च्युत हो जाता है, गिर जाता है, पतित हो जाता है। इस वास्ते मैं अपने धर्म का पालन करता। तो साधक को अपने साधन में डटे रहना चाहिए, अपनी नीयत पर ख्याल रखना चाहिए। बड़ी भारी बल की एक बात बता, आपके साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, परंतु आपके हृदय में ये बिल्कुल विश्वास और अनुभव है कि मेरे साथ अन्याय करने पर, दुख देने पर, कष्ट देने पर भी मैं उनका अनिष्ट नहीं चाहता हूँ और किसी की कोई खराबी मैं करता नहीं हूँ, मेरी नीयत ठीक है। ऐसी दृष्टि होते महाराज हमें बड़ी शांति रहेगी। विपरीत से विपरीत घटना घटने पर भी चित्त में बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता है कि आनंद है। क्यों? मैंने कोई कसूर किया नहीं भाई, मैंने कसूर किया ही नहीं, इस बात लोग क्या रोज है तो कसूर कमी क्या, वो दुख दे रहा है, दुख दे रहा है वो तो मेरे पापों का नाश कर रहा है। तो दुखदायी परिस्थिति आती है पापों के फल से, सुखदायी परिस्थिति आती है पुण्य के फल से। तो सुख दे रहा तो हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा, और वो दुख दे रहा है तो हमारे पापों का नाश कर रहा है, तो वो नाश कर रहा है, भजन याद कर रहा है, डबल फायदा हो रहा। बहुत खुशी की बात है, बड़ी आनंद की बात है। अन्याय मैं करता नहीं, मेरे साथ इतना अन्याय कर रहे, इतना दुख दे रहे, इतना दर्द दे रहे हैं, तो भगवान की कृपा सब दिन मत रहता है, ना टूटना चाहिए। वाह 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 प्रभु बड़ी कृपा कर दी आपने, निहाली कर दिया। इस तरह से उम्मीद जानना चाहिए, भगवान में बहुत विशेष कृपा है। इस वास्ते आदमी को कभी हारना नहीं चाहिए, और कई दिनों से कोई दिखता ही नहीं, महात्म दिखता ही नहीं, तो भी अपने को काम अच्छा है कि नहीं इसको देखो, नतीजा मत देखो। गीता ने कहा फले संतो निबद्धने, फल को देखता है वो पल जाता है। इस बार फल को नहीं देखना है, अपन को कर्तव्य को देखना। कर्म ये वनिदारते माँ कलेशु कदाचन न, कभी नहीं फल पर, अपने तो कर्तव्य कर्म ठीक है नहीं, उस लाए पर ठीक रहो। इसे भगवान को बोलो तुम्हारी मर्जी से करो, जहाँ मर्जी हो वहां मैं को भेज दो, जैसी परिस्थिति हाथ में उचित संग वैसी दे दो, बस ये आपकी तरफ चलता रहूं, बस जितना ही भाव रहता है। तो साधु को यो देखना नहीं चाहिए और लगे रहना चाहिए। और संसार के विमुख होना, संसार से विमुख होने का मतलब योग छोड़कर कहीं चला जाना ये नहीं है। इसका अर्थ है कि संसार में जो सुखता आते हैं, आरामता आते हैं, मानता आते हैं, बड़ाई और वाहवाहता आते हैं, ये ताना हमारा बंधन करने वाली चीज है। इस वास्ते ये संसार से ताना नहीं है, ये संसार से विमुख होना है और संसार की सेवा करना, दो काम करना। अपनी तरफ से तन मन को तरफ से सेवा करना है, और कुल के सुख आराम माना ताना नहीं है,
ये दो चीज साथ में रख करके सबके साथ बर्ताव करो। ये हो गया संसार से विमुख। और भगवान को समझ, भगवान के नाम का जप कीर्तन तत्व स्वाध्याय आदि करता ही रहे, निर्ध्यासन करे, ठीक ध्यान करे, चिंतन करे, जो अपने से हो सके मेरा साधन भगवान की तरफ करे। तो भगवान के सन्मुख होने से चित्त में बड़ी शांति मिलती है। वो भी शांति अगर न देखने ना आवे तो परवाह नहीं, अशांति हो जाती भगवान की याद करने से। तो भी हम तो भगवान को याद करेंगे। दुख होता है तो दुख ही हमें स्वीकार है, भगवान का त्याग करके स्वीकार नहीं है। कष्ट कितना ही हो तो कुछ हमें स्वीकार है, पर भगवान जो विमुख होना हमें स्वीकार नहीं है। इस तरह से रजतार उसका भगवान पर बड़ा असर पड़ता है। इतने कष्ट होने पर भी ये केवल मेरी तरफ ही चलता है तो उसका असर पड़ता है भगवान पर। इस वास्ते हमें तो भगवान के भजन में लगना है। संसार से तो विमुख होना है, तो संसार से जितना अधिक विमुख होगा उतने सांसारिक वस्तुएं उनकी सेवा में हाजिर होगी। और वस्तुओं के पीछे हम पड़ेंगे तो वस्तु में धागे भी हमारे सामने आवेगी नहीं। ये कायदा है। इसी पर मैंने वो दृष्टांत कहा था कि ये उस संत को बड़ा सुंदर स्वरूप देखने में आया। स्वप्न हुआ, स्वप्न में एक स्त्री देवती तो बहुत ही सुंदर, वैसी कभी कल्पना ही नहीं करी। इतने सुंदर वो महिला मिली। वो अबे बाबा ही देगा, हाँ भैया बोलो, कहते में क्या लगी है, चल पाओ। अच्छा ठीक, अभी दो पारे लगे। जब खाते देखा तो वे बाहर उनके सामने भी टूटे हुए, पीछे भी टूटे हुए। तो कहते माता जी आपका रूप इतना सुंदर और ऐसे सुंदर होते हुए भी आप भी ये बालों में क्या रखा हुई? माताएं तो बालों को बड़ा पालन करती है, बड़ा रखती है। आपने बाल टिके टूट गए तो वो बोलती महाराज मेरे को जाते जाने कहा भैया तुम बताओ तुम जो तो महाराज मैं लक्ष्मी, जो भगवान की अर्धांगिनी महालक्ष्मी कहलाती वो हूं मैं। तो महाराज ने कहा हाँ भाई लक्ष्मी है, कभी जगत माता है और सुंदर हो गए, बहुत ठीक है। तो फिर ये बालों की क्या दशा हुई? तो बालों की दशा ये हुई कि जो अच्छे संत महात्मा वृद्ध त्यागी है उनकी मैं सेवा में जाती और उन्हें नाक रगड़ती हूँ, कहते हूँ कुछ स्वीकार कर लिए, कर लीजिए। तो मगर मैं स्वीकार करते ही नहीं, क्या करूं? इस वास्ते बाल आगे घस गए, खिसवे विनती करते करते भी ऐसे हो गए। दूसरे दुष्पुर से वो आते हैं तो मैं जाती हूँ, भागते हूँ, वो करते पीछे से तो पीछे बाले तो टूट गए। इस वजह से मेरी ये रजा हुई। उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ कि सांसारिक भोगों को मान सत्कार बढ़ाई आराम को चाहने वाले हैं, उनको लक्ष्मी भी नहीं मिलती, पदार्थ नहीं मिलते, उनकी घाटा रहता लाखों मिल जाए, करोड़ों मिल जाए, अरबे रुपए मिल जाएंगे तो फिर घाटा ही घाटा रहेगा, उनकी तृप्ति कभी होगी ही नहीं। और जिनको भगवान की तरफ लग गया, उद्देश्य मन लग गया भगवान में, तो चाहे खाने के लिए अन्न भी ना मिले, पहनने के लिए कपड़ा भी ना मिले, और इतनी मस्त जाती है भीतर से जिनको पारावार नहीं। अरे भीतर से मस्ती उड़ती है उनके मन में और जिसकी तृष्णा रहती है उस भीतर में तो आग लगी रही, बात बनता है हो जाए, भीतर में तो आग होती रहती है, उनको शांति कहाँ मिलेगी? संतोषाग्र चित्तानान यत्तुगौ शांतते तथान कुतत्त दल्लुब्धानान नितत्ते तत्त धावता। संतोष रूपी अमृत ने पी लिया है, संतोष तुल्यम निधि नान्य, उसके समान कोई निधि खजाना है ही नहीं। ऐसे मकर में भगवान के भजन में आनंद विभोर रहते हैं महाराज, कोई किसी तरह की चिंता होती रहती है नहीं। तो वो भगवान पर अवलंबित है, शरीर की भी परवाह नहीं, जीने की परवाह नहीं, पदार्थों की परवाह नहीं, व्यक्तियों की परवाह नहीं, वह तो एक भगवान में लगे हुए हैं। उनके आनंद का कोई पारावार इतनी मस्ती में रहता है। इस बार पदार्थों की इच्छा उनके मन में होती ही नहीं, वे भगवान की तरफ विमुख सन्मुख होते हैं, संसार से विमुख होते हैं। तो संसार से विमुख होते हैं, उनके सांसारिक लोग उनकी इच्छा करते हैं। जो समझदार होते हैं उनकी सेवा में जितना धन लग जाए, जितनी कुछ अपनी सामग्री लग जाए, उसमें वे समझते हैं हमारी सामग्री सफल हो गई, जो फिर संतों की सेवा में लग गई। जिस सामग्री से दुनिया मानते हैं कि अगर वो सामग्री मिल गई तो हमारा जीवन सफल हो गया, जीवन को सफल मानते हैं, वो सामग्री लग जाती तो सामग्री सफल होती है। इतनी विलक्षणता होती है।
क्यों हो गए? भगवान में लगे हुए है ना। सच्चा धन उनको मिला है, सच्चा धन। ये खत्ता धन क्या काम का? अरे भाई लौट जाए करोड़ों रुपये में, वो खत्म। इस तरह की कितने धनाद के पास में अपन प्राण निकले, तुम्हें कौड़ी पास में नहीं है, फिर गए साहब। अरे भगवान का भजन करने वाला मत रहता है, मरता है तो आनंद बिगोड़ रहता है। शब्द के दर पे मरण पे मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, वो तो मत रहता। इस वजह से भगवान के सन्मुख होना है और संसार से विमुख होना है। इसमें मैंने ये बात कही थी। और उसका तात्पर्य था कि भगवान को है प्रकाशित करूं, और माया है उसकी अंधार है, अंधेरा है, ये छाया की तरह है। मैंने दृष्टांत दिया था कि छाया को पकड़ने के लिए आप जाओगे तो चाहे कितनी तेजी से चलो, छाया आधा ही भाग जाएगी, पकड़ में आवेगी नहीं। एकदम कूद करके जाकर पड़ोगे तो छाया भी तोड़ जाएगी, पकड़ में आवे भी नहीं। क्योंकि आप छाया की तौर दौड़ते हैं, और छाया से विमुख होकर प्रकाश की तरफ दौड़ोगे तो महाराज छाया पीछे दौड़ती चली जाएगी, तुझे रह भी नहीं। ऐसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्य से चलता है, उसके सामने मायर सामग्री बाकी नहीं रहती। सबकी सब मायर सामग्री कुछ भी सामने आती है, उसकी गंध करती है सामग्री, और वो स्वीकार कर लेते हैं तो सामग्री सफल हो जाए। सामग्री वाले मनुष्य अपने को धन्यवाद मान ले, अपने को श्रेष्ठ मान ले पे कितने हो जाती, क्योंकि उनके मन में राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो गुत्र में पदार्थों की खोपों की गुलामी नहीं है। इस बात से उनकी तृप्त होता हो जाती है। गतियां सैकड़ों नदियां, सैकड़ों हजारों नदियां आगे रोजिना समुद्र में गिरती है। क्यों समुद्र में गिरती है? समुद्र में जल की कमी नहीं है। तो आपूर्यमा मतलब प्रतिष्ठम समुद्र प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। लोगों की इच्छा वाला शांति को प्राप्त नहीं होता, और आपूर्यमान है उसमें सब से सब काम पदार्थ आपके प्रवेश होते हैं, सब की सभी। तो इतने नदियां आती है समुद्र में, तो दो चार नदी से इतनी रेगिस्तान में चली जाए जहाँ पानी बड़ा मुश्किल मिलता है, वहाँ एक दो नदी चली जाए तो क्या अर्थ है, बहुत लोगों को लाभ हो जाए। पर नदियां जाती ही नहीं, समुद्र में ही जाती है। इस तरह से सब पदार्थ वहीं जाते हैं जहाँ गर्ज नहीं होती है लेकिन, और गर्ज नहीं होती तो आवे तो न जाओ तो क्या हर्ज हुआ उससे, और गर्ज से आवे तो न आवे तो दुख। जिनके धन की गर्ज है, तो धन आवे तो थोड़ा मालूम रहेगा, और नहीं आवे तो दर्शिता मालूम रहेगी, उसे तो लिम जिम प्रति लाभ लोभ अधिकार अधिक बढ़ेगा। वो तो महाराज इतना बड़ा हो जाता है तेज, तो उसका जो तृप्ति होती ही नहीं। संसार दुनिया मात्र के पदार्थ मिल जाए। के शास्त्रों में लिखा है कि संसार में हिरण्यम पशुवर प्रिय दूसरी भोग सामग्री है, नाल लेकर के तृप्ति के लिए भी अलम नहीं है। एक दुनिया मात्र के जितनी भोग सामग्री वो सब की सब एक व्यक्ति को दे दी जाए तो एक भक्ति के यदि मन की तृप्ति नहीं होगी, अर्थ भोग बेड़ा सब तब जीवों को देना है, हेतु कैसे दे दिया जाए, तो जो है तृप्ति हो ही नहीं सकती। सब सामग्री से वो थोड़ी सामग्री से तृप्ति कहते हो। अरे तृप्ति नहीं है तो तृप्ति क्या है? ये तो दरिद्रता बढ़ाने की रीति है। जो जो पदार्थों का चित्र करो, भोगों को भोगो, धन संग्रह करो, क्यों ही क्यों दरिद्रता और बढ़ेगी। वो दरिद्रता बढ़ती है पदार्थों की तरफ रुचि होने से, इच्छा होने से, उनकी पराधीनता होने से, गुलामी होने से, उनकी दासता होने से ये दरिद्रता बढ़ती है। और इसकी दासता और भगवान के भजन में लग जाओ, मतलब परवाह ही नहीं जाएगी, कुछ भी परवाह नहीं। शरीर की होगा, अब क्या करें, मर जाए तो शरीर मर जाए तो इसे उनकी मस्ती में कम नहीं आती। बुखार आ जाए, बीमारी आ जाए, बहुत भयंकर बीमारी आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, उसमें भी चित्त में एक बड़ी हिम्मत की रहती है, बड़ा आनंद आता है। क्योंकि जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो सब पापों को दूर करके अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। तो अपने उद्योग ही शुद्ध करते हैं, और ऐसी परिस्थिति की और शुद्धि आ जाती है तो हमारे को शुद्धि में मिनट ही मदद चलती, नहीं मिलती ही नहीं। लगता है उसे कोई दुख नहीं होता। छाया की तरफ अपना मुख न होकर हमारा मुख होना चाहिए भगवान की तरफ, प्रकाश की तरफ, उस तरफ मुख रहे, फिर परवाह नहीं। इसका ये भी अर्थ नहीं है तो भगवान की तरफ देखो सब मैं हमारे पास आ गई थी, ऐसा भाव रखता है वो भगवान तो नहीं तोड़ सकता। वो तो भगवान की परीक्षा लेता,
तो भगवान की तरफ चले जाओ, कैसे कितने भोग आते हैं, कितनी सामग्री आती है, उसकी नीयत कहाँ है भगवान की तरफ चलने की? उनको तो लेना नहीं है, इन पदार्थों को, भोगों को स्वीकार करना ही नहीं है, तक्के हृदय से परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसा उसका भाव रहेगा। इस बात से बड़ी तेजी से चलना चाहिए। दूसरी बात, भगवान का भजन करे तो भैया जितनी उम्र चली गई वो तो चली गई, अब जितनी बाकी बच गई है उसको भगवान के भजन में लग जाएगा तो आपकी बीती हुई आयु भी सफल हो जाएगी। इस विषय वो प्रस्ताव दिया था कि जैसे रस्सी है, लोटा डाल कर, लोटा बांध करके जल के लिए कुएं में रस्सी रखी, वो 50 तास हाथ नीचे पानी था, वहां तक पहुंचा लोटा। अब हाथ में इतनी सी रस्सी रह गई, इतनी सी रहने पर वो भी खेच कर आगे जल भी आ जाएगा, लोटा भी आ जाएगा, रस्सी भी आ जाएगी, पर इतनी सी रस्सी हाथ से छूट गई तो इतनी सी रीते नहीं मिलेगी। तो इतनी सी टूटी क्या बात है, किसी से नीचे मिल जाए। अरे कुआ 60 हाथ, 60 नहीं है, वो 80 हाथ रह जाएगा, पता नहीं अगर कितना जल है, जल के भी नीचे चली जाएगी, ऊपर से नहीं मिलेगी, तो फिर उसका हाथ आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से जब तक उम्र है, जब तक हम जी रहे हैं, तब तक सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाए तो गए सो दिन गए, पर तो अब जितने बाकी बचे उनसे सबकी तब उम्र हमारी सफल हो जाए। भगवान ने तो अंत काले कमाने का अंत काल में भी मेरे को याद कर रहे और याद करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो मेरे को प्राप्त हो, उसमें संदेह नहीं। आखिर तो संशय नहीं है इसमें, तो संशय नहीं जो कहना है इसमें पेट में ये अर्थ बना संशय की गुंजाइश है। तो अंत काल में तो भगवान को याद करता है और समय भगवान को याद नहीं किए, और समय भगवान को याद नहीं किए उसकी मुख्यता रहेगी, अंत से भगवान को याद की इसकी मुख्यता रहेगी। अब याद नहीं किया वो तो बहुत पीता है खबर, वो अगर ऐसा होगा तो फिर डायरेक्ट होगा, और याद किया है अंत काल में तो उसका क्या माध्यम होगा। भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति होगी, अंत काल में भी मेरे को याद करे तो मेरी ही प्राप्ति होगी, संदेह बिल्कुल मत करो। उम्र ऐसे ही थी, ऐसे भी तो कोई परवाह नहीं। इसमें एक बड़ा रहस्य है, भगवान ने जीव को मानव शरीर दिया है कि जिसमें सबसे अधिक लाभ ये ले। तो फिर बता रहे करना बाकी रहे ना पाना बाकी रहे न जानना बाकी रहे, ऐसी प्राप्ति के लिए भगवान ने मानव शरीर दिया जीव को, और ये जीव मानव शरीर ले के भूला रहा है तो भगवान कहते हैं देख तू मेरा भजन नहीं करके मेरी प्राप्ति नहीं करता है तो तेरा जीवन ही सफल नहीं होता, और तेरा सफल नहीं हुआ तो बड़ी देश भी हो। तुझे कहते हैं कि मैंने क्या तो तेरे को शरीर दिया, जिस शरीर से तू मेरी प्राप्ति कर ले, वो शरीर मैंने दिया तो मेरी बेइज्जती हुई, तेरा वो काम किया ही नहीं, और तेरी भी बेइज्जती हुई, वो शरीर लेकर के तेने काम क्या किया, मेरी प्राप्ति नहीं करी, तो दोनों की बेइज्जती होगी। वो खुद ही कहते हैं मित्र भगवान कह रहे तू अंत काल में भी याद कर रहे तो तेरा तेरा पार कर दूं, तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जा। इस बात अंत काले तमाम स्मरण मुक्ता चले, और अंत काल में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर तोड़ कर जाता है तो मेरे को प्राप्त होता, तो थोड़े से थोड़े समय में भगवत प्राप्ति हो सकती है, तत्व ज्ञान हो सकता है। क्यों? तो भगवान तत्व ज्ञान दूर नहीं है, शरीर दूर है, इंद्रिया दूर है, मन दूर है, बुद्धि दूर है, और सच्चे कुछ अहम ये भी दूर है। अहम का प्रकाशन है वो तो इतना नजदीक है, जितना नजदीक कोई हो ही नहीं सकता, प्रारंभ पदार्थ कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, इतना नजदीक है। उधर तो केवल वृत्ति लगनी चाहिए, वृत्ति लगे कि बिना पार। जिसमें मैं अंत काल में छूट जाने नहीं भगवान ने, भाई अंत कभी में भी याद कर ले किसी तरह से तो मेरा मनुष्य बनाना सफल हो जाए, इस वास्ते थोड़े से थोड़े समय में भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो अब जितना समय उसमें सब समय हम भगवान में लगा दें, ये बात मैंने कही थी, आज भगवान में लग जा और सुबह ही हमारा प्राण चला जाए तो भी उम्र भर भजन माना जाएगा। उम्र भर जिस दिन से लगा है उस दिन से उम्र भर नहीं गया, उम्र नहीं तो क्या करे सर,
बस उम्र में भजन होगा उसका। तो अब भी आप निश्चय कर ले कि हमें भगवान तुम चलना है, तो सब ठीक, सब वो रसी ठीक हो जाएगी, चला जाएगा, सब कुछ काम हो जाएगा। इस बात से आपको कभी निराश नहीं होना चाहिए। संसार की तो आशा दुख देने वाली है, और भगवान की आशा निहाल करने वाली है। इस बात संसार की आशा वाला तो रोएगा ही, और भगवान की आशा वाला मत भी हो जाएगा, क्योंकि आज परमात्मा है और संसार है नहीं। आशा कितनी बार मिलेगा बेस है, ये तो बदलता है, अपने दोनों से हाथ आएगा दुख ही पाएगा। और भगवान की आशा और वो तो पूर्ण होने वाली है, जो कमी रहने वाली है ही नहीं। इस वास्ते भगवान की आशा रहे, भगवान तो करना चाहिए सच्चे हृदय से, भीतर के भाव पे उसका भगवान ध्यान कीर्तन उसमें लगे रहो, पुस्तक अच्छे पढ़ते रहो, अच्छा संग करते रहो, आपस में मिल करके भी सत्संग की बातें करो, एक एक का मदद करो, एक एक का उत्साह बनाओ, एक एक को भजन में लगाओ, गीता जी का प्रचार कैसे हो, भगवान नाम का प्रचार कैसे हो, कीर्तन का प्रचार कैसे हो, सबके लोग सुखी कैसे हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्म के सब निरोग हो जाए, सबके सब मंगल देखें, सबके सब सुखी हो जाए, तब का कल्याणी हो जाए, ऐसा हृदय का भाव अटल हमारा हो सुंदर बस सबके लिए हित करने की। तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव करो बुद्धि रता, दान मात्र के हित में रत होते हैं, उनके लिए भगवान कहते थे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे मक्ति से भगवान की तरफ चलो, कभी हमारा तो बेड़ा पार, आज हमने रास्ता मिल गया, आज पता लग गया इस बात इतनी है कि पक्का निश्चय कर ले भगवान की तरफ चलने का। ऐसा पक्का निश्चय हो गया तो हमारा तो शाम हो गया, कर गया हमारा काम। ऐसे करके उस नित्य को भी टके रहो, लगे रहो अपने। तो लोग दिखे तो न दिखे, लोग देखे तो न देखे, तो लोग कहे तो न कहे, तो परवाह मत करो लोगों की। अरे भाई लोगों की परवाह करोगे तो भगवत वचनों की करोगे। तो भगवत वचन है, संत महापुरुषों के वचन है, शास्त्रों के, पुराणों के, वेदों के वचन है। उन वचनों के ऊपर दृढ़ता से विश्वास रख करके सत्य हृदय से भगवान की तरफ चलते रहो, फिर विजय हमारी। ऐसा संदेह नहीं, मात नारायण 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 भजी ने लाओ लीजिए रे सीता। ओम राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे मोगा। राम कृष्ण कीजिए हरे मोखा राम कृष्ण कीजिए हरे मोखा। हरि बोल नारायण। बोलो राम कृष्ण राम के दीजिए हरे मोखा राम कृष्ण राम कृष्ण सीताराम
मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख सीताराम भजन लाओ लीजिए रे सीताराम भजन लाओ लीजिए मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख सीताराम भजन लाओ लीजिए रे सीताराम भजन लाओ मुख राम कृष्ण